नमस्कार साथियों, 3 मिनट एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। पिछली सीरीज के अंदर हमने डिस्कस किया था पीक और अरावली रेंजेस। आज हम बात करते हैं क्लाइमेट, राजस्थान के क्लाइमेट के बारे में। यहां से पिछली बार 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। कोपेन क्लाइमेट से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इसके अंदर CWG में कौन आता है कि नहीं आता है, BWSW में आता है, ये याद कर लेना। BWHW के अंदर कौन सा पार्ट है और BHSW के अंदर कौन सा पार्ट है, ताकि ये नोट्स आपके काम के हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा गया राजस्थान में मानसून के प्रभाव को लेकर। तो राजस्थान में मानसून का प्रभाव किस प्रकार है, मतलब कौन से जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है, कौन से में कम होती है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना। बाकी राजस्थान की क्लाइमेट की जो टाइप है वो है उपोष्ण कटिबंधीय, आपको याद करनी, या सब ट्रॉपिकल। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राजस्थान में ध्यान रखना है जो बारिश का जो क्रम है, इसमें बात करें तो भाई यहाँ पे जो वेस्टर्न डेजर्ट है ना, यहाँ पे सबसे बारिश कम होती है और इसके बाद जो है ये बाकी जो है बढ़ती जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दो टाइप में किया जाता है। एक बात करते हैं जनरल, जो कि 5 टाइप का, 5 टाइप याद कर लो एक बार। 5 टाइप जो अगर हम बात करें ये वाले, एरिड यानी शुष्क, अर्ध शुष्क, उसके बाद उपादर, आदर, अति आदर, सीधी सी याद करनी है। 20 का डिफरेंस है, 0 20 20 40 40 60 60 80 और 80 जो है 120। तो सबसे ज्यादा बारिश कहां पे हो रही है, हाड़ौती वाला, ये आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगर बात करें पर्सनल क्लासिफिकेशन की, तो इंडिविजुअल की बात करें तो कोपेन क्लाइमेट जो है हम डिस्कस करेंगे, फिर थॉर्नकेट की, और फिर उसके बाद ट्री वार्ता की। तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टेम्परेट जोन में राजस्थान के 32 डिस्ट्रिक्ट है। जैसे अभी रिसेंट में जो है ज्योग्राफी अपडेट हुई है, तो 49 डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपको याद कर लेने। अब देखो कोपेन और जो है थॉर्नकेट की एक ट्रिक है, ABCCDE। तो ये ध्यान रख लेना आपको। थॉर्नकेट के अंदर डैश लगेगा, ठीक है, दो ध्यान रखना, ABC और CDE। तो बी के अंदर 2 पार्ट है, डी के अंदर भी 2 पार्ट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना जो है, अगर बात करें यहाँ पे कोपेन की, तो कोपेन में आपको याद करना है यहां से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपके बड़े काम के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट आबू किस में आता है, या अगर बात करें बाड़मेर, क्या BWSW में आता है कि नहीं आता है, एक बार बड़े फैक्ट काम के याद कर लेना। ये सीधी सीधी ट्रिक इसमें दे रखी है। तो AW की बात करें तो यहाँ पे जो है स्वाना क्लाइमेट है। BWSW की बात करें तो जीरो फाइट है, जो कि जैसलमेर और बीकानेर है। फिर उसके बाद BSSW की बात करें तो स्टेपी है, जैसे कि राजस्थान के जो है अर्ध शुष्क प्रदेश को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है, वो याद करना आपको। CWG जो है ये ड्राई डेसिडियस है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक बार थॉर्नकेट की। थॉर्नकेट में डैश याद कर लेना, ठीक है। जैसे देखो CA-W जो है ये कहां पड़ता है, तो ये अगर बात करें इस पार्ट में पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद EA-D कहां पड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा गया। EA-D जो है ये जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर, ये आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो दोनों का ध्यान रखना है। कोपेन का BHSW है, और अगर बात करें यहाँ पे तो इसका जो है DA-W सबसे बड़ा पार्ट है, ये याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, अब कोपेन जो है ट्री वार्ता की बात करें तो यह सीधी सी ध्यान रखनी है, आपको याद करना, ये जो डब्ल्यू लास्ट वाला ये हटा दो, बाकी जो है आपको याद हो जाएगा, ट्री वार्ता है। मिलते हैं क्लाइमेट पार्ट के 2 ऑप्शन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।